गाइस एंड वेलकम बैक टू शिवानी व्लॉग्स। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कितने दिनों बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं, या महीने या हफ्ते तो हो ही गए हैं। काफी टाइम हो गया। और यही मम्मी और दिन की शुरुआत हो रही है चाय बिस्किट के साथ और चाय के साथ। और कपिश अभी सो रहा है। और एक बात बताई थी, कपिश को बहुत दिनों से बहुत तेज बुखार हो रखा है। बहुत पेपरों के अभी हमारे पेपर चल रहे हैं, पेपरों के दिन भी बहुत तेज बुखार हो रहा है। कल हमारा मैथ्स का था, उसको बहुत तेज बुखार हो गया, कह रहा था नहीं फिर भी पेपर देने जाऊंगा ही। और आज सुबह सुबह उसको 6-7 बजे भी बहुत तेज बुखार हो रहा है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही क्यों उसको फीवर हो रहा है इतना। इंग्लिश के पेपर के बाद से उसका फीवर, आज 4th डे है उसका। और आज मॉर्निंग में भी उसको 7 o'clock फिर दोबारा बुखार चढ़ गया। उसको दवाई दी तो अभी सो रहा है वो। मैंने उसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहा कि वो रेस्ट करे, क्योंकि 6 घंटे बाद फिर दोबारा हो जाता है। और आप मानोगे कि मैथ्स का पेपर था कल, और पेपर के इन बिटवीन ही उसको जो था शिवरिंग शुरू हो गई, शरीर टूटना शुरू हो गया। दवाई दे के भेजा था तो उसने दवाई खा ली। और पेपरों की भी अपडेट दे देती हूँ इन दोनों की। इनके फाइनल एग्जाम्स 9th क्लास के स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्ट हो चुके हैं, खत्म भी होने वाले हैं। बस हमारा साइंस का बच्चा जो कि मंडे को है, पर मैथ्स का था लास्ट एग्जाम है। जितना स्ट्रेस फ्री हुआ ना हमारा, जितना स्ट्रेस रिलीज हुआ ना मैथ्स के पेपर से, तो पता नहीं क्यों एक डरते हैं बच्चे करने। मैथ्स के पेपर की वजह से कभी ने स्ट्रेस लेकर इतना बुखार चढ़ा लिया। तो फ्राइडे है और फ्राइडे को जो है मैं फास्ट रखती हूँ, वैभव लक्ष्मी जी के व्रत रखती हूँ मैं। तो फ्राइडे का जो दिन होता है ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन होता है। मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे उस दिन, पॉजिटिविटी आती रहती है और बड़े अच्छा लगता है मेरे को। पूरे हफ्ते में एक शुक्रवार का दिन होता है जिसकी मुझे वेट होती है, क्योंकि मुझे व्रत रखना होता है। तो बस अब जैसे पूजा वूजा करूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी, पूजा की सेटअप करके। फिर पूजा करने के बाद और पूरे दिन में क्या करेंगे हम वो भी आपको दिखाते रहेंगे। और रील्स अपलोड होती जा रही हैं। आई होप आप देखते होगे, लाइक करते होगे, आप इंजॉय करते होगे रील्स में हमारी। कभी मैं अपने हस्बैंड के साथ बनाती हूँ, कई बच्चों के साथ बनाती हूँ। तो अगर आप अभी तक आपने मेरी रील्स नहीं देखी, शॉर्ट्स नहीं देखे, तो आप देखिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो कीजिए, शिवानी शर्मा के नाम से है। और यूट्यूब में अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। तो बस बने रहिए शिवानी ब्लॉग्स में और देखिए, आज बड़ा कुछ होने वाला है, वो सारा ब्लॉग में बताऊंगी। और कल चाची है, जो शिखा चाची, उनके घर में कीर्तन है, तो उसकी क्या तैयारी हमने करनी है वो भी इस व्लॉग में कवर होगा। और नेक्स्ट डे होगा कीर्तन का व्लॉग, वो भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो सब कुछ मिलेगा आपको आज के व्लॉग में, तो शिवानी व्लॉग्स में बने रहिए। के बाद अब करते हैं जल्दी से लंच की तैयारी। गोभी आलू कटिंग हो चुकी है यहाँ पर, गोभी ये रही, आलू ये रही, और यहाँ पे सरसों का तेल तैयार है। तो जल्दी से झटपट बनाते हैं गोभी आलू। आज शुक्रवार का होता है ना, तो उसमें लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं करना होता, तो इसलिए मैं टमाटर वाली सब्जी ही बनाती हूँ उस दिन। तो चलो जल्दी से बनाते हैं। तो गाइस सब्जी बननी शुरू हो गई है, जल्दी से बनाते हैं सब्जी और फिर लंच करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, शुक्रवार का व्रत है मेरा, वैभव लक्ष्मी जी का, तो उसमें हम लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ टमाटर वाली सब्जी बनती है। तो रात को भी दाल टमाटर वाली बन जाएगी और अब गोभी आलू बन रहे हैं। चलो अब मिलते हैं, बाद में सब्जी बनाते हैं। व्रत की तैयारी मैंने पूरी कर ली है, पूरा मंदिर सेट कर दिया है, जैसे जैसे जो जो हमको चाहिए होता है पूजा में। तो एक बार मैं भी आपको दिखाती हूँ और उसके बाद कथा करती हूँ और फिर खाना खाऊंगी उसके बाद, और फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो एक बार आप भी दर्शन कर लो और माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। बहुत अच्छे से पूजा हो गई है और बहुत ही मन खुश होता है। तो आप सबको, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सबको आरती मैं दे रही हूँ। माँ लक्ष्मी आपके घर में भी खूब खुशियाँ लेकर आए, खूब आपकी मनोकामना पूर्ण, जितनी जो भी मनोकामना है माँ लक्ष्मी आपकी पूरी करे, हमेशा सुख समृद्धि आप लोगों के घर में आए। जय माँ लक्ष्मी। पूजा हो गई है, अब बन रहा है यहाँ पर खाना और टाइम हो रहा है 3:45। तो बस सब इतना आधा घंटा कम से कम लग जाता है आपको पूजा करने में। तो बस अब बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो अब मैं खाना खाने लगी। गोभी आलू में आपने देख ही लिया था बनाई है, तो गोभी आलू खाते हैं, साथ में खाते हैं रोटी। तो मिलते हैं आपको बाद में। सो गाइस, मैं मिल रहा हूँ आप लोग से बहुत टाइम बाद, क्योंकि मेरे गाइस चल रहे हैं पेपर और मेरा मंडे को है लास्ट पेपर साइंस का, और इस वजह से हम व्लॉग नहीं बना पा रहे थे। और गेस व्हाट, मेरे को इंग्लिश के पेपर वाले दिन हो गया बुखार। डेट क्या थी उस दिन? 26 तारीख। 26 फिर उसके बाद 2 दिन बाद था मैथ्स का पेपर, और मैं मैथ्स के पेपर में बुखार चढ़ा हुआ है
और मैं फिर भी पेपर देने गया हूँ और मैं पेपर फाड़ के आया हूँ। और ये रहा यहाँ पे किंशुक। हमारी शाम की चाय चल रही है। टाइम हो गया 7 बजे है और सो गई थी खाना खाने के बाद। अब उठे हैं, चाय पी रहे हैं, उसके बाद करते हैं फिर से बाकी बताएगा कपिल और शर्मा। आज मम्मी का व्रत भी है। मम्मी महालक्ष्मी जी का व्रत रखती हैं। हो गया उसमें तो और अब किंशुक दिन तो बोरिंग ही चल रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, बुखार चढ़ा हुआ है, लेटे रहो, फोन भी कितना चला लो, सर दर्द अलग, बहुत बुरा हो रहा है, सर्वाइकल अलग, नोडी वहाँ भोंक रहा है। और दादी गई हुई थी हमारी एक शादी में, तो आज वो भी अमृतसर गई हैं दादी। आज रात में वो आ जाएगी, तो बाय बाय। सब जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, कपिश ने बताया था कि मम्मी गई हुई थी अमृतसर। अब मम्मी अमृतसर से आ गई हैं, शादी पे गई थी, वो आ गई हैं और बड़ा सारा सामान लेकर आई हैं हमारे लिए और मेरे लिए। इतनी सुंदर वहाँ की स्पेशल एक चौंप लेकर आई हैं, चौंप कहते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और चलो दिखाती हूँ आपको अमृतसर ट्रिप। बहुत बढ़िया बेटे, शादी इतनी अच्छी थी, मजा आ गया सबसे मिलके। अमृतसर हम घूमे, अच्छा, गोल्डन टेम्पल गए और हमने वहाँ देखा रंगीला पंजाब। हाँ, वो म्यूजियम है। अच्छा म्यूजियम है। फिर उसके बाद हम गए वाघा बॉर्डर, वो सबसे अच्छा रहा आपका। इतना मजा आया ना वहाँ पे। मैं उसी क्लिपिंग भी डालूंगी अभी इसके अंदर। खुश हो गया मैं क्लिपिंग मम्मी ने भेजी, मैं वो क्लिपिंग भी जरूर आपको इसमें नेक्स्ट क्लिपिंग डालूंगी इसमें। फिर हम बाजार घूमे थोड़ा। हाँ, ये चौक का ये दिखाओ जरा, आप दिखाओ, खोल के दिखाओ। दुपट्टा लिया हमने। ये देखो जी मम्मी क्या इतना प्यारी सी चीज लाई है। और कपिश एक अपनी बहू के लिए लिया और एक अपनी बेटी के। ये वाह वाह, देखो कितना सुंदर ये अमृतसर की चौक का दुपट्टा। ये देखो जी, ये कैमरे में अलग है पर अगर आप वैसे देखो तो बहुत ही सुंदर है। ये बहुत वैरायटी है वहाँ पे इस चीज की, बहुत वैरायटी है और ये मल्टी कलर है, किसी के साथ भी चल जाएगा। हमारे पास टाइम नहीं था, फिर हमने, हमारी ट्रेन भी थी शाम की। हाँ, इसलिए हमने जल्दी में थोड़ी बहुत शॉपिंग। और ये देखो जी, और मम्मी ये बताओ। और वहाँ का ये मशहूर है वो अमृतसर के पापड़। अमृतसर दे पापड़ वे मैं खानी ना। ये बढ़िया आ गई, वाह जी वाह। और ये वहाँ का ये मोंगरा होता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। अच्छा, जाती है। इसको बस थोड़ा टमाटर की ग्रेवी बना के उसमें ये डाल दो और पानी पहले बॉईल कर लो, फिर इसको ये डाल दो और गैस बंद कर दो। ठीक है जी। ये देखो थोड़ा अनारदाना लिया है वहाँ से पिसा हुआ, ये अनारदाना है। मिठाई मिली है, ये तो सबसे बेस्ट जी मिठाई, बहुत ही। टोकरी थी। और ये जी सब टोकरी थी, बच्चों ने खोल खाल दी, इन्होंने कहा हम ये लेंगे, हम वो खाएंगे। वो देखो, Cheers for the good time। बाकी छोड़ दिया सामान। हाँ। टोकरी थी बहुत बड़ी। तो बस मैं मम्मी के पास ही बैठे सब बातें सुन रही थी, कैसी रही शादी, क्या रही, मम्मी वही बता रही थी। और सबसे अच्छा तो ये देखो जी कितना सुंदर है। जब मैं पहनूंगी ना तब आप बताना मेरे को कैसे लग रहा है। हाँ, फुलकारी भी कहते हैं इसको, फुलकारी भी और चौंप, वैसे चौंप कहते हैं। चौंप भी होता है, इसको फुलकारी वैसे। ये देखो क्या लिशकारे मार रही है। थैंक यू जी मम्मी। इसमें रील भी आएंगी, इसमें रील भी आएंगी। हम जा रहे हैं शिखा चाची के पास, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कल शिखा चाची के घर में कीर्तन है। तो अब हमको माता रानी की सारी मूर्तियाँ, फोटोग्राफ सब कुछ लेकर आना है और फिर जो है सेटअप करना है पूरा मंदिर का। कीर्तन कल है, 2 मार्च को कीर्तन है चाची के घर में। हो सकता है कीर्तन वाला ब्लॉग थोड़ा सा लेट आए। कीर्तन वाला ब्लॉग है, हो सकता है वो भी 2 पार्ट्स में है। काफ़ी लंबे लंबे ब्लॉग्स बन रहे हैं, तो जैसे भी होगा आप लोग देख लेना, लाइक कर देना। तो बस अब चलते हैं चाची के घर में, उनकी प्रिपरेशन दिखाती हूँ और जो भी हमने आगे का काम करना है वो करके आते हैं। हम चल पड़े हैं माता रानी की मूर्तियाँ लेने के लिए। शिखा चाची ये भी मेरे साथ, आगे जा रहा है कपिश और हम चलते हैं माता रानी की मूर्ति। जय माता दी। जय माता दी। सामान ले आए हैं, ये देखो ढोलकी आ गई है, ये आ गया कीर्तन का सारा सामान, वहाँ पे वो मूर्ति आ गई है, इधर भी सारा सामान है। तो ये कल की रिहर्सल हो रही है, ये कल की रिहर्सल हो रही है। जोर से बोलो जय माता दी।
प्रसाद की सब सेटिंग हो चुकी है, ये रहा फ्रूट सब आ चुका है, ये बर्तन जो हमको चाहिए कल, ये सब टिश्यू पेपर प्लेट्स वगैरह जो हमने लंगर प्रसाद करना है उसके बाद है। और बाकी और चीज़ क्या है वो भी दिखाती हूँ। पानी की बॉटल्स ये हमारी आ गई है, एरोड़ा लेमन जो सबसे ज़रूरी है। तो बस आगे जो होता रहेगा आपको हम दिखाते रहेंगे। कैसा लग रहा है आपको कल के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड हो या नर्वस हो? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वस तो नहीं, नर्वस नहीं हो, लेकिन एक्साइटेड हूँ। ठीक है, हमारे घर आ रही है और सबका स्वागत हमने जोरों शोरों से कर, बहुत माता रानी अपने आप करवाएगी, बिल्कुल सबका स्वागत होगा, बस सबको अच्छे से हो जाए। हाँ बस, जय माता। तो ये यहाँ पर ना, यहाँ पे टेबल लगा, यहाँ पे मंदिर सेटअप होगा हमारा। यहाँ पे चाची का मंदिर है, यहाँ पे सब माता रानी की चुन्नी वगैरह सब कुछ, ये थाल का कवर है, इसमें सब सामग्री है, पूजा की सारी सामग्री है। और ये माता रानी का जो हम लेकर आए हैं ना वो भी वहाँ लगाती हूँ, हम रख के दिखा देते हैं। और ये हमारी है छतरपुर वाली माता, जय माता दी। हम अपने घर में ऊपर आ गए हैं, तो अब जल्दी से बना रही हूँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और फिर कल जो जैसा भी होगा वो मैं आपको दिखा दूँगी। और कपिश आज फीवर था, उस वजह से वो ट्यूशन नहीं जा पाया। किंचु गया था और किंचु आ चुका है ट्यूशन से। और बस ये अभी आया, टाइम 10 बज रहे, काफ़ी लेट हो गया आज खाना बनाने में। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं एंड। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग शिवानी ब्लॉग्स, बाय।